युवा छात्र हर्ष शर्मा को कब मिलेगा न्याय? यूपी पुलिस नहीं कर रही एफआईआर दर्ज, न्यायिक जांच हो। पारस भाई गुरुजी, पुत्र की हुई हत्या लेकिन नहीं मिल रहा न्याय, पिता की मांग, कब तक होगी जांच? जब तक हर्ष को नहीं मिलेगा न्याय हमारी मांग जारी रहेगी। पारस भाई गुरुजी, नई दिल्ली। पहलगांव शहीदों के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं। इस दुख की घड़ी में पारस परिवार उनके साथ है। वहीं शारदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्व हर्ष शर्मा के लिए न्याय की मांग, पिता की दोनों सरकारों से गुहार, कब तक मिलेगा न्याय? जीरो टॉलरेंस वाली योगी सरकार, एक होनहार छात्र की हत्या पर मौन क्यों? पारस परिवार गत 4 महीनों से न्याय के लिए भटक रहा है। हर्ष शर्मा की याद में हर्षी फाउंडेशन की स्थापना भी की है। प्रशासन के साथ मिलकर लापता बिछड़े बच्चों को प्रशासन के साथ मिलकर पूरे देश में मुहिम चलाएंगे। हमने संकल्प लिया है कि अब कोई नहीं बिछड़ेगा, खोजेंगे, मिलाएंगे। जिनका कोई नहीं होगा उन्हें शिक्षित करने और समाज की मुख्य धारा में भी लाने का काम करेंगे। हम आज फिर जंतर मंतर पर न्याय के लिए मृतक हर्ष शर्मा, जिसकी 3 दिसंबर को एमिटी यूनिवर्सिटी के पीछे थार गाड़ी में संदिग्ध परिस्थितियों में शारदा यूनिवर्सिटी के युवा छात्र का शव मिला था, उसको जल्द न्याय मिलेगा, ऐसी मांग लेकर हम एक बार फिर प्रदर्शन कर रहे हैं। पारस शर्मा बाबा जी ने बताया कि रोज की तरह ही हर्ष दिल्ली घर से यूनिवर्सिटी के लिए निकला था। जब शाम 4 बजे तक घर नहीं पहुंचा तो हमने परेशान होकर दिल्ली के मोती नगर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, क्योंकि मोबाइल से भी संपर्क नहीं हो रहा था। रात करीब 8 बजे के लगभग पुलिस ने परिवार को सूचित किया कि हर्ष के मोबाइल की लोकेशन नोएडा में एमिटी यूनिवर्सिटी के पीछे आ रही है। जब रात 10:30 तक हम पुलिस के साथ बताई गई लोकेशन पर पहुंचे तो वहां पाया कि हर्ष शर्मा अपनी थार गाड़ी में ड्राइवर सीट पर बेसुध पड़ा हुआ था। काफी देर तक गाड़ी का दरवाजा खटखटाने के बाद जब हर्ष शर्मा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो हमने एक पत्थर से गाड़ी का शीशा तोड़ा और हर्ष शर्मा को तुरंत नजदीकी कैलाश हॉस्पिटल में लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने हर्ष शर्मा को मृत घोषित कर दिया। पारस भाई गुरुजी ने नोएडा पुलिस पर आरोप लगाया कि अगर समय से सही जांच होती अब तक आरोपी पकड़े जाते। ड्राइवर सीट पर हर्ष का शव पड़ा था। देखने से साफ पता चलता है कि हर्ष शर्मा की हत्या पूरी तैयारी और साजिश के साथ की गई है। खुशी शर्मा, मृतक की बहन, ने बताया कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने भी कोई मदद नहीं की। लगातार पारस परिवार न्याय की मांग कर रहा है, परंतु अभी तक उत्तर प्रदेश नोएडा पुलिस की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की, नहीं अभी तक एफआईआर दर्ज की। पुलिस पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट के आने के बाद ही पुलिस कोई कार्रवाई करेगी, पुलिस का कहना है। खुशी शर्मा ने कहा कि न्याय के लिए हम जंतर मंतर पर उसके जन्मदिन पर भी आए थे, फिर आए हैं। हमने शांति पाठ कर, धरना प्रदर्शन कर, मार्च निकला और माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार से जल्द न्याय की मांग की है। पारस परिवार के साथ सैकड़ों की संख्या में जन समूह उपस्थिति रहा। यहाँ पर आया हूँ, उससे पहले खुशी आ रही है हमेशा यहाँ पर, तो सिर्फ इसलिए आए हैं कि जो गलत काम हुआ है, जो हर्ष के साथ गंदगी हुई है, जो कि साजिश के साथ उस बच्चे के साथ किया गया है, उसका सिर्फ इन्वेस्टिगेशन हो जाए। मुझे ये नहीं है कि किसी का रिज़ाइन चाहिए, मैं किसी सरकार के लिए वो कि उसको ऐसे कर दो वैसे कर दो। मैं सिर्फ कहता हूँ कि जीवन मृत्यु सब कुछ होता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से कर दो। इन्वेस्टिगेशन होगा तो बहुत सारे गंदे लोग निकल के आएंगे, और मुझे बहुत मेरी गट फीलिंग है कि बहुत गंदे लोगों के साथ ये गंदे लोगों ने ये कार्य किया है, और बहुत ताकतवर शख्स भी हो सकते हैं। कारण अभी तक ये एफआईआर दर्ज नहीं हुई, जांच सही बैठ नहीं पा रही है, क्या चाहते हैं, क्या यूपी सरकार क्या? कारण तो बहुत सारे हैं दादा, अब कारण की बात बताएंगे तो कारण का तो मैं अब बोलूँगा तो आपको अजीब सा लगेगा, शायद मेरे को अजीब लगता है। कोर्ट के अंदर भी हम लड़ रहे हैं बहुत बुरे तरीके से, लेकिन मेरी तरफ से तो भैया 1 या 2 वकील ही तो जाएंगे केस के अंदर, लेकिन सरकार की तरफ से 10-10 वकील खड़े हो जाते हैं उस केस के ऊपर। अगर आप बोलेंगे तो मैं रिकॉर्डिंग दिखा देता हूँ, छोटे छोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े वकील खड़े हो जाते हैं, पूरे वकीलों की टीम खड़ी हो जाती है मेरे उस बच्चे के केस के अंदर। आपने नाम सुने होंगे, मैं नाम लूँ या नहीं लूँ मुझे नहीं पता, बहुत बड़े बड़े वकील हैं, बहुत अच्छे वकील हैं, जिनकी पूरी बटालियन सरकार की तरफ से मेरे खिलाफ खड़ी होती है कि भाई इस बच्चे को इंसाफ कैसे मिल जाए। और इसके बस यही है, जहाँ पर 20-20 वकील एक केस को हैंडल कर रहे होंगे, मेरे 2 वकील लड़ाई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि भैया हो जाएगा, लेकिन हमारी टीम भी लगी हुई है, उनकी भी टीम लगी हुई है। लेकिन मेरा इतना सा मानना है कि सत्य को थोड़ी देर हो जाएगी, ठीक है, परेशानी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन सत्य को पुरस्कार अवश्य मिलेगा। कातिलों को ढूंढ कर लाएंगे और फांसी के फंदे तक लेकर जाऊंगा। यकीन कीजिए, जब तक मरेंगे नहीं तब तक ये बंदा हारेगा नहीं, और ना हम किसी भी हाल में रुकेंगे। मैं अकेला नहीं हूँ, पता नहीं कितने माता पिता मेरे साथ खड़े हैं, एक अकेले माता पिता नहीं है। मैं यहाँ जंतर मंतर आया तो कहते हैं कि यहाँ पर 50-60 से ऊपर लोग आ नहीं सकते, तो अब की बार जब हम आएंगे तो प्रोग्राम के तरीके से आएंगे, महारानी का नाम लेकर अपने सभी माताओं पिता को लेकर आऊँगा, जो माता पिता दुखी है इस सिस्टम से। हर्ष फाउंडेशन की स्थापना करी और आप
ये कह रहे हैं कि जो बच्चे खो जाते हैं, कई सालों से नहीं मिल पाते, उनके माँ बाप नहीं ढूंढ पाते, उनको भी ढूंढने का बीड़ा आपने उठाया प्रशासन के साथ मिलकर। तो क्या किस तरीके से मुहिम शुरू करेंगे आप? छोटे भैया एक चीज़ देखिए, मेरे पास मेरा घर तो अब सूना हो गया, ठीक है। तकदीरों की इस लड़ाई में हम बैठे हैं, रिश्तों को हारे हुए, तो यहाँ पर घर तो अलग ही हो गया है और मेरे पास अब कुछ नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो दूसरों के बच्चे हैं, किसी के भी बच्चे हो, चाहे वो कोई भी जाति पाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी लेवल का होगा, पिता पिता होता है यार, पुत्र पुत्र होता है। किसी का बच्चा उससे गायब खोए नहीं, किसी का बच्चा उसको छोड़ के ना जाए, गायब ना हो जाए। एक बच्चा जा रहा है, स्कूल जाते जाते वो गायब हो गया। एक बाप अपने घर का राशन लेने जा रहा है, जाते जाते वो गायब हो गया। एक बेटी कॉलेज जा रही है, जाते जाते गायब हो गई। कहाँ चली गई? ज़मीन खा गया, आसमान खा गई। तो वो कहाँ चले गए? उसके बाद वो मिले नहीं। उसके बाद एक तख्ती के ऊपर उनका नाम टांग दिया जाता है, गुमशुदा की तलाश। यहाँ पर तो उनका एक पेपर हो जाता है, चाहे पुलिस का या प्रणाली का। लेकिन जिसका बच्चा जाता है, जिसके परिवार से कोई सदस्य जाता है, एक बार उसके परिवार में जाके देखो, मातम मना रहता है, कोई हंसता नहीं है, बस चुपचाप बैठे रहते हैं और सब अपने अपने कसूर कर रहे होते हैं। यार हमसे कोई गलती तो नहीं, हमसे कोई गलती तो नहीं हुई, क्योंकि इस दर्द को मैंने झेला है और इस दर्द को मेरे से ज़्यादा कोई झेल नहीं सकता। तो इस दर्द से लड़ाई करने के लिए मुझे उस शक्ति ने चुना है, उस भगवती, वो भगवती मुझे हमेशा कुछ ना कुछ नया करने के लिए बोलती है और उसने वो नया करने के लिए मुझे चुना है। तो इस लड़ाई में, उन माताओं पिताओं की लड़ाई में जो माता पिता हार गए हैं, उनकी लड़ाइयों के अंदर उनका ये सनातनी भाई खड़ा हुआ है। और यकीन के साथ आप मान लीजिए कि आप अब अकेले नहीं हैं, आपका सनातनी भाई, आपका ये भाई आपके साथ हमेशा खड़ा मिलेगा, आपके साथ मिलेगा। जय माता दी। आपको आपके बच्चों को लेकर आएगा, बच्चों को छूटने नहीं दूंगा किसी भी हाल में। सही इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, हमें कितने वकील लगाने पड़े हम भी लगाएंगे। जय माता दी। उसके बारे में दादा, मैं पहलगाम के बारे में बोल बोल के गला मेरा बैठ चुका है। मैं सबको लव यू कहता हूँ, पहलगाम की बात भी करता हूँ। पहलगाम का घटना एक घटना नहीं है, वो क्रोध है, वो क्रोध है और क्रोध है। हर आदमी को, इस देश के हर धर्म वाले को, और सॉरी इस देश के हर धर्म को, इस देश की हर जाति पाति को इस पर गुस्सा आना चाहिए, क्योंकि ये हमारा घर है। हमारे घर के अंदर कोई गंदा ऐसे नहीं आ सकता, गंदा आके हमारे बच्चों को ऐसे ही काट दे, मार दे, गोलियां मार दे, ऐसे नहीं कर सकता हमारे। तो ये सिर्फ गुस्से की बात है और ये सिर्फ गुस्से की बात है और सरकार को इस गुस्से का बहुत अच्छे से जवाब देना चाहिए। और जो एक मर्यादा है, जो जिसे हम गरिमा बना बोलते हैं, उस राजा की, क्योंकि राजा बेकार जेड़ा प्रजा दे हाल नू ना पूछे, वो राजा बेकार है जो प्रजा के बारे में, उसके हाल के बारे में नहीं जानता। तो राजा का कर्तव्य है प्रजा के दिल की बात करे। और आज प्रजा के दिल की बात यह है कि उनको घुसकर मारो, उनके घर के अंदर जाके मारो। और मैं प्रॉमिसली कहता हूँ कि मुझे नहीं पता क्या है व्यवस्था, क्या होता है सिस्टम। अगर मैं इस जगह पे होता तो अब तक एलओसी खड़क चुकी होती, एलओसी पे कोई बंदा खड़ा नहीं होता। और हम सारे के सारे ये सारी बातें लाहौर के अंदर चाय पीते हुए कर रहे होते हैं। जय महाकाली, जय महादेव, जय माता दी। मैं खुशी हूँ, हर्ष की बहन, और आज हमने जंतर मंतर पे बैठे हैं उसके लिए, हम जंतर मंतर पे बैठे हैं उसके लिए ताकि उसको न्याय मिल सके। हमारी जो क्या कहते हैं गवर्नमेंट है वो हमारे को सुन सके और देख सके कि हम सड़कों पर आ चुके हैं। और अपने भाई के लिए जो मुझे लगता था कि पुलिस वाले हमारे को न्याय दे देंगे, वो नहीं मिला, इसलिए हम यहाँ पे जंतर मंतर पे बैठे हैं। उसके नाम से क्या आपने फाउंडेशन स्टार्ट की, क्या करेंगे, क्या? जी, हमने हर्ष के नाम से फाउंडेशन खोली है, हर्षी फाउंडेशन नाम से। जो भी बच्चे हैं, जैसे कि हम उसके जिनको भी कुछ भी ज़रूरत पड़ेगी, वो हर्षी फाउंडेशन उनके लिए पूरा करेगा। चाहे गेम से रिलेटेड कुछ भी हो, हर छोटी सी छोटी चीज़ के लिए हर्षी फाउंडेशन खोली जाएगी। अगर कोई बच्चे को पढ़ाई की ज़रूरत है और उसके पास नहीं पैसे हैं, या फिर किसी फैमिली में कुछ ज़रूरत है उनके पास नहीं है, बट ये सिर्फ लड़कों के लिए होगी क्योंकि ये मेरे भाई के नाम से, सो उन सब के लिए। माता पिता हमेशा खुश रहने चाहिए, ये मेरा धर्म है। अपने परिवार का साथ देना, ये मेरा धर्म है। हर भूखे को खाना खिलाना, ये मेरा धर्म है। ये सभी धर्म मैं बहुत इज्जत के साथ निभाता हूँ। सत्य के पथ पर चलना, ये मेरा धर्म है। झूठ से हमेशा बचे रहना, ये मेरा धर्म है। और साथ ही साथ मेरा धर्म है कि अपने बच्चे की रक्षा करना, अपने बच्चे का बदला लेना। और बदला लेने के लिए अकेले के लिए एक नहीं, 1000 मैसेज आए, 1000 जगह से आवाज आती है, पारस भाई बताओ कौन है, एक ही बार में। लेकिन अगर आपको दिमाग में सबके ये है कि किसी को मार देने से मेरा बदला आएगा, मेरा बदला बहुत बड़ा है। आने वाले समय के अंदर सब देखेंगे, क्योंकि जो मैं आज करता हूँ तो 2 साल बाद पता लगता है, और यही आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे। तो मतलब हर चीज बेहतर करना ही मेरा काम है।
अगली मेरी नजर में धर्म है अन्याय के खिलाफ खड़े होना। जहां पर भी अन्याय होगा, जहां पर भी गलत होगा, उसके खिलाफ अगर मैं नहीं बोलता, इट मीन्स मैं अपने धर्म से हट जाता हूं। और मैं यहाँ पर अन्याय के खिलाफ ही खड़े होने आया हूँ, केवल अपने हर्ष के लिए नहीं, मैं हर किसी के बच्चे के लिए खड़ा मिलूंगा आपको। जय माता दी आपको सभी को जय माता दी। महारानी सब अच्छा करें। और आज के इस दिन पर हम यहाँ जंतर मंतर पर हैं। सबसे पहले तो मेरी संवेदनाएं पहलगाम में जो हादसा हुआ है, जो बहुत ही दुखद और जिसे कहते हैं क्रूर हादसा हुआ है, उन सब के परिवार वालों को लड़ने की ताकत मिले। और क्योंकि जिसका बच्चा चला जाता है, जिसके परिवार से कोई चला जाता है, उसका परिवार पूरा बिखर जाता है। और सरकार को ये चाहिए कि उन्हें मदद दे, उनकी आत्मा को वो शांति दे जो वो चाहते हैं, क्योंकि बदला मतलब बदला होना चाहिए। ये सब उनको मिले और आने वाले समय के अंदर ऐसी घटनाएं ना हो और हमारी लापरवाहियाँ कभी भी ना हो और हमारे बच्चे हमेशा स्वस्थ रहें। अब मैं वापस आता हूँ यहाँ पर जंतर मंतर में। हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ हम आए हैं, मैं बहुत टाइम से इसके ऊपर बात करता रहा हूँ। 3 दिसंबर 2024 की बात है कि जब मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा हर्ष मेरा बेटा जो DLF मोती नगर से गया और उसके बाद वो कॉलेज गया शारदा यूनिवर्सिटी, और शारदा यूनिवर्सिटी नोएडा के अंदर वो पहुंचा। उसके बाद वो मुझे मिला रात को 10:30 बजे मृत अवस्था के अंदर, कार के अंदर, और इतनी संदिग्ध मृत्यु में मिला है कि जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। दर्द है, केवल दर्द है। यहाँ मैं सरकार से कोई लड़ने के लिए नहीं आया, मैं किसी से कुछ कहने के लिए नहीं आया, क्योंकि ना मेरी लड़ाई किसी धर्म से है, ना मेरी लड़ाई किसी सरकार से है, ना मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति से है। मेरी लड़ाई, मेरी जान केवल और केवल दर्द से है। और इस दर्द से मैं नहीं पता नहीं कितने लोग लड़ रहे हैं, और बस इस दर्द से लड़ रहा हूँ। बस इस दर्द को हराना चाहता हूँ और इस न्याय व्यवस्था से, इस योगी सरकार से, इस दिल्ली सरकार से, इस भारत सरकार से और अपनी न्याय प्रणाली से इतनी सी डिमांड करता हूँ कि केवल और केवल आप मेरे बच्चे की ना इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से करवा दीजिए। आप इन्वेस्टिगेशन करवा देंगे, बाकी सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कौन बचा रहे हैं, कौन से पुलिस वाले गड़बड़ कर रहे हैं, कौन से लोग बीच के अंदर आ रहे हैं, इन सब की अगर एक अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी तो बहुत सारे करप्ट लोग इसके अंदर पकड़े जाएंगे। बहुत गंद जो जिन्होंने किया है, जो बच्चों को ऐसे ही खा रहे हैं। मैं अभी भी बीच में बोल रहा था कि अब बूढ़े नहीं मरते, मैंने बूढ़ों को मरते हुए नहीं देखा। आजकल जवान बच्चे जा रहे हैं, किसी को बता देते क्या हो गया, किसी को बता देते क्या हो गया। लेकिन मेरे बच्चे के साथ साजिश हुई है, और मतलब साजिश हुई है। 6 फुट का मेरा बच्चा था, सामने से औकात नहीं है किसी को कि कोई उसे हाथ भी लगा दे। मैं दोबारा से कहता हूँ, अगर आप उसे देखें, अगर 10 लोग भी सामने हो तो एक एक करके नहीं, इकट्ठे के अंदर ही वो जमीन के ऊपर उनकी नाक रगड़ देता। बट उसके साथ जो साजिश हुई है वो किसी भी बच्चे के साथ ना हो, किसी के साथ भी ना हो। वो दर्द हमें तोड़ चुका है। इस दर्द से अगर राहत दे सकती है तो भारत सरकार दे सकती है, और अगर ईमानदारी के साथ हमारा पुलिस प्रशासन, हमारी न्याय प्रणाली अगर ये काम करे तो यकीनन गंदे लोग सामने आएंगे, क्योंकि गंदे लोग अगर पकड़े जाएंगे तो किसी दूसरे बच्चे की जान बच जाएगी। और मैं यहाँ पर भी इसीलिए हूँ कि दूसरे किसी हर्ष के साथ ऐसा कुछ ना हो। बस जय माता दी आपको कहता हूँ, किसी बच्चे के साथ ऐसा ना हो। और इसके लिए अब हमने हर्षी वेलफेयर फाउंडेशन की स्थापना की है, और ये हर्षी वेलफेयर फाउंडेशन हर उस माँ बाप के साथ होगा, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि दर्द को वही समझ सकता है जो दर्द को झेल सकता है। कुंडली के अंदर जब मैं बात करता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि दुनिया में सबसे ज्यादा कुंडली मैंने बनाई है, मेरे आसपास में किसी ने नहीं बनाई होगी। दुनिया के जितने एस्ट्रोलॉजर मिल जाएंगे, अकेला मैं खड़ा होगा तो मैंने सबसे ज्यादा कुंडली बनाई है। और अब बात कर, इसलिए मैं कुंडली में बहुत ज्यादा बोलता हूँ। लेकिन अब बात करूँगा दर्द की, तो दर्द भी मेरी जान मैंने इतना झेला है कि इस दर्द को मेरे से ज्यादा कोई बता नहीं सकता है। जिसके बच्चे चले जाते हैं, जिसका परिवार चला जाता है, उसी को पता होता है। जिसके बच्चे चले जाते हैं, जिसका परिवार चला जाता है, इस दर्द को वही जान सकता है। तो इसी के लिए हर्षी वेलफेयर फाउंडेशन बनाया गया है, जिसके अंदर हम उन सभी बच्चों के लिए खड़े होंगे जो बच्चे अचानक से लापता हो जाते हैं। अगर अभी मैंने बीच में रिपोर्ट्स निकाली है, खाली दिल्ली की रिपोर्ट निकाली है, ये मेरे सामने है। ये वो रिपोर्ट्स हैं जो कि डेली बेसिस के ऊपर है, जो रजिस्टर्ड हो चुकी है मिसिंग केस की। आप ट्रस्ट करें कि ऑन एन एवरेज एक दिन के अंदर 20 बच्चे गायब हो रहे हैं, जिनकी रजिस्टर्ड हो रहे हैं।
20 का मतलब केवल 20 का मतलब ऑन एन एवरेज अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो एक यहाँ पर 20 कंप्लेंट्स आ रही हैं जो कि रजिस्टर्ड हो चुकी है, और जो रजिस्टर्ड नहीं होंगी तो 10 गुना उनको मैं लगा लेता हूँ, तो 200 में लगा के चलता हूँ। तो 200 केसेस जो कि रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड है, तो ये रोज़ के रोज़ दिल्ली के अंदर हो रहे हैं। और 200 अगर बच्चे अगर गायब हो रहे हैं तो महीने में भाई साहब 6000 बच्चे आपके, मैं गलत तो नहीं कह रहा ना, 6000 बच्चे पता नहीं कहाँ गायब हो रहे हैं, गुमशुदा हो रहे हैं। इनको धरती खा जाती है, आसमान खा जाता है, मुझे नहीं पता। जिसका बच्चा चला जाता है, मैंने अभी बीच के अंदर इस दर्द को देखा है, बहुत अच्छे से झेला है इस दर्द को। हम आज भी उस दरवाजे से इंतजार कर रहे होते हैं कि हर्ष बाहर निकल कर आएगा, हंसता हुआ आएगा, गाना सुनाएगा, क्योंकि वो मुझे गाना ही सुनाता था, हंसता हुआ रहता था हमेशा। तो जिनके बच्चे गायब हो गए, मुझे तो पता लग गया कि मेरे बच्चे के साथ क्या हो गया, लेकिन जिनके बच्चे गायब हो गए उनकी एक आशा होती है कि नहीं यार मेरा बच्चा आएगा। हर माँ जब भी दरवाज़ा नॉक करता होगा कोई, तो भाग कर सबसे पहले उसकी माँ जाती होगी कि नहीं यार मेरा बच्चा, वो क्या पता मेरे बच्चे ने वो कुंडी खड़काई हो। लेकिन वो बच्चा आता नहीं है। कुछ आते हैं टूटी हुई हड्डियों के साथ, कुछ आते ही नहीं है। तो पारस परिवार चैरिटेबल ट्रस्ट और हर्षी वेलफेयर फाउंडेशन, अब हम उन बच्चों के लिए काम करेंगे, क्योंकि मेरे लिए तो अब सारे के सारे हर्ष हैं। मेरे हर्ष के साथ कुछ भी हो गया, लेकिन मैं दूसरे किसी हर्ष के साथ ऐसा होने नहीं दूंगा। और ये कोई डायलॉगबाजी नहीं है, ये कोई हवाबाजी के अंदर नहीं है। पारस भाई जो बोलता है ना, उसे वो बहुत बखूबी के साथ करता है। जय माता दी, जय माता दी। और माँ बाप की पूंजी होती है, तो देश के हर एक बच्चे के लिए न्याय चाहिए। हमें देश से हर एक बच्चे के लिए न्याय चाहिए। हमें देश के हर एक बच्चे के लिए न्याय चाहिए। तो आम जनता के लिए भी तो हमें न्याय चाहिए।